सोचिए, एक ऐसी खबर जो रातों रात दुनिया के दो बड़े देशों के रिश्तों में आप कह सकते हैं एक भूचाल सा ला दे। हाल ही में भारत और ईरान को लेकर ठीक ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई जिसने एनर्जी मार्केट से लेकर डिप्लोमेटिक गलियारों तक हर जगह सनसनी फैला दी। तो आखिर था क्या इस रिपोर्ट में? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इस एक आंकड़े में छिपा है। 50 लाख बैरल। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। ये इतना तेल है कि एक झटके में ग्लोबल एनर्जी के सारे समीकरण बदल सकते थे। तो सवाल ये है कि भाई, अचानक से ये चौंकाने वाला आंकड़ा आया कहां से? ये सब शुरू हुआ एक मीडिया रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट ने दावा किया कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान से एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी तेल की खेप खरीदी है। एक ऐसा सौदा जो सिर्फ करोड़ों डॉलर का नहीं था, बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़े बदलाव की तरफ भी इशारा कर रहा था। तो चलिए सबसे पहले उस रिपोर्ट की गहराई में उतरते हैं जिसने ये पूरा तूफान खड़ा किया। हम समझेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या दावे किए गए थे और क्यों उन्होंने बाजार और सरकारों दोनों को इतना परेशान कर दिया। देखिए, रिपोर्ट में सौदे की हर छोटी बड़ी जानकारी थी। खरीदने वाला रिलायंस और बेचने वाली ईरान की सरकारी तेल कंपनी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कीमत, जो मार्केट रेट से लगभग $4 प्रति बैरल ज्यादा थी। ये प्रीमियम अपने आप में ये बता रहा था कि शायद ये कोई आम बिजनेस डील नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी हो सकती है। और बस जैसी ही ये खबर बाहर आई, मार्केट में तो मानो आग लग गई। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करके ईरान से अपनी दोस्ती फिर से बढ़ा रहा है? अगर ये सच था तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ होता। दावे तो बहुत चौंकाने वाले थे और उनके नतीजे भी उतने ही बड़े हो सकते थे। पर जैसा कि अक्सर होता है, सबसे बड़ी कहानियों में ही सबसे बड़ा सवाल छिपा होता है। इसमें आखिर सच्चाई थी कितनी? और जब अटकलों का बाजार पूरी तरह से गर्म था, तभी कहानी में आया एक नया और आप कह सकते हैं एक निर्णायक मोड़। जिस कंपनी पर ये सारे इल्जाम लग रहे थे, उसने खुद अपनी चुप्पी तोड़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ईरान से 50 लाख बैरल तेल खरीदने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। ये खंडन इतना सीधा और साफ था कि इसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। यहां आप देख सकते हैं कि कहानी के दो पहलू कितने अलग थे। एक तरफ मीडिया के सनसनीखेज दावे और दूसरी तरफ कंपनी का साफ इनकार। हर दावे को खंडन किया गया। इस एक खंडन ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सौदा हुआ ही नहीं तो फिर इस अफवाह ने इतना जोर पकड़ा ही क्यों? आखिर क्यों लोगों को ये कहानी इतनी सच्ची लगी? इसका जवाब उस वक्त के इंटरनेशनल माहौल में छिपा है और खासतौर पर अमेरिका के एक फैसले में। इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो अमेरिका की तरफ से दी गई एक 30 दिन की छूट में थी। ये एक ऐसी टेम्पररी विंडो थी जिसने इस तरह की अटकलों को हवा दे दी। चलिए समझते हैं कि ये छूट आखिर थी क्या। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से नहीं हटाया था। ये एक सशर्त छूट थी, मतलब कुछ बेहद खास और सीमित हालातों में ही ईरानी तेल खरीदने की इजाजत थी। और जरा इन शर्तों पर नजर डालिए। ये छूट सिर्फ उस तेल पर थी जो पहले से ही जहाजों पर लदा हुआ था और डिलीवरी सिर्फ 30 दिन के अंदर होनी थी। इसका मकसद ईरान को कोई बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचाना नहीं था, बल्कि तेल बाजार को स्थिर रखना था। इन कड़ी शर्तों को देखते हुए रिलायंस जैसी कंपनी का 50 लाख बैरल का एक नया सौदा करना लगभग नामुमकिन था। अब इस अफवाह को सही तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके भारत की तेल डिप्लोमेसी की बड़ी पिक्चर को देखना होगा और ये समझना होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी बदली कैसे है। ये टाइमलाइन भारत की बदलती एनर्जी कहानी को बिल्कुल साफ दिखाती है। 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। इसके बाद भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नए पार्टनर्स ढूंढे और हाल के सालों में, जैसा कि हम सब जानते हैं, रूस एक बहुत बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और यही वजह है कि ईरान से तेल खरीदने की कोई भी खबर सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल बयान मानी जाती है। ये भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का सिग्नल हो सकता है।
तो अब हम कहाँ हैं? हमने देखा कि 50 लाख बैरल की खबर तो एक अफवाह थी, लेकिन इस अफवाह ने जिन सवालों को खड़ा किया है वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो अब भविष्य में क्या होगा? भले ही ये खास सौदा एक अफवाह साबित हुआ, लेकिन इसने भारत के सामने एक बड़ी चुनौती को साफ साफ दिखा दिया है। अपनी बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए और साथ ही साथ इन उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को कैसे बैलेंस किया जाए। और ये हमें इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां एनर्जी की राजनीति हर दिन एक नया मोड़ ले रही है, क्या भारत आने वाले वक्त में ईरान के साथ अपने एनर्जी रिश्तों को फिर से शुरू करने के बारे में सोचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भारत की विदेश नीति की दिशा तय करेगा।